दोस्तों, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। आज हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है गरीबी और बेरोजगारी, बीमारी, अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल की कमी, ये सब चीज़ें हो रही। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे जो रूलर्स हैं, जो रूल करते हैं, जिस किसी भी पार्टी का हो, वो सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। कुछ भी आपको टॉपिक लेके मजहब का लेंगे, धर्म की अफीम पिलाएंगे और सेकुलरिज्म कुछ कहेंगे, सब कहेंगे, लेकिन जब पावर में आएंगे तो बस स्वार्थ रहेगा, सत्ता का स्वार्थ। अपना जेब कैसे भरें, अपने आप को अमीर कैसे भरें, बस इतना ही है। वो एक कम्युनिटी से में नहीं है, सब कम्युनिटी में ऐसा है। कुछ कहेंगे हम दलित के लीडर हैं। आपने दलित के लीडरों को यूपी में देखा होगा क्या हुआ। आज खामोश है सब बड़े से बड़े लीडर्स। मुसलमान के लीडर भी वही हैं, और क्रिश्चियंस होंगे, ब्राह्मण होंगे, लिंगायत होंगे, जो भी होंगे, सब लीडर्स आते हैं सिर्फ अपना देखते हैं। 5% कुछ करेंगे, 95% अपना ही देखेंगे। अपना बेटे को क्या मिल रहा है, अपनी फैमिली को क्या मिल रहा है, हम 500,000 मिनिस्ट्री का पोस्ट कैसे लें, हम रिश्वत कैसे ले लें, हम कैसे बिल्डिंग में अपने कमाएं, बस यही चीज़ है। इस तरह की स्वार्थ जो है ना, किसी कौम को आगे नहीं आने देती। यहाँ कुछ लोग पेट भरेंगे, इनको खुद को पता नहीं है कि ये इतने बेनामी पैसे क्यों बना रहे, इतना गुमनामी पैसे बना के क्या करना चाह रहे। उनको लगता है कि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी अमीर रहेगी। ऐसा होता है, हकीकत में होता नहीं है। इनको गलत फहमी है। हमने इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य को भी देखा होगा, कितनी बड़ी सल्तनत थी। एक बंदा बहुत मामूली से पोजीशन के साथ निकलकर पूरी, जो अलेक्जेंडर सिकंदर था उसके इतना ही, उससे कहीं ज़्यादा भी हुकूमत किया है चंद्रगुप्त मौर्य ने। और फिर अशोका का हुक्म देखा होगा, राज्य। फिर मुगलों का आया, मुगलों का सल्तनत कितने 100 साल चला। लेकिन वो कहाँ हैं आज? आज उनकी हालत क्या है? उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है, उनके वंशज भी नहीं मिलते। ये चीज़ हमारे जो राजनीति करने वाले, जो पावर में आते हैं, पावर का जो दुरुपयोग करते हैं और लोगों को उनका हक नहीं दे छीन के धोखा करते हैं। जो बात अपने एजेंडा जो लेके आते हैं इनका, उस पर चलते नहीं है। तो हमें संविधान में, मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि संविधान में हमको एक अधिकार और भी होना चाहिए था। अगर कोई भी हुकूमत चुनने के बाद 2.5 साल के बाद अगर परफॉर्म नहीं करती है, उसको जनता को बदलने का एक रेफरेंडम होना चाहिए था। ये बात और है, आज की जो इलेक्टोरल सिस्टम है उससे कुछ भी किया जा सकता है। जनता का वोट की भी महत्व नहीं रहा, इम्पोर्टेंस नहीं रहा। ये बात और है। ये तो हमने इनके बातों में आकर हमने अफीम इतनी पी ली है कि हम इतने नशे में आ चुके हैं, हमको उनके बुराइयां भी नहीं दिखती है, उनके सिर्फ हमको गुमराह किया जाता है। देखो, धर्म, हर इंसान का धर्म रेस्पेक्टेबल है, उसको गौरव से देखना चाहिए, वो अपने पर्सनल चीज़ है। लेकिन जो सत्ता जो है, हुकूमत जो है, वो दुनिया की चीज़ है। तो इस दुनिया की चीज़ को उनको दुनिया की तरफ से देखना चाहिए। इसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसको परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए। तो
आप एक सीईओ को कोई मालिक अपॉइंट करता है, अगर उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो तो उसको निकाल देता है, उसको बदल देता है। अब ये नहीं देखता है कि भी वो कोई मजहब का है, मेरे मजहब का है, या उसका धर्म का है, उस कास्ट का है, ये तो नहीं देखता कोई, वो देखता है परफॉर्मेंस। और हमारे देश में भी यही होना चाहिए। कई सारी राजनीतियां पार्टियां आई, बहुत सारी आई। आम आदमी के नाम में आई, दलितों के नाम में आई, और सेक्युलर के नाम पे भी आई। अब जो चल रहा है वो तो आपको पता ही है कि किस बुनियाद पे चल रहा है, धर्म के बुनियाद पे। लेकिन सभी ने किया क्या है? सभी ने एक चीज कंट्रोल नहीं कर सके, जो करप्शन था, जिसके हम सबसे बड़े शिकार हैं। गरीबी बढ़ती जा रही है। आज एक बीमारी आती है इंसान को, लाखों लाखों रुपए खर्च होते हैं, वो आदमी बर्बाद हो जाता है, उसकी फैमिली बर्बाद हो जाती है। आज बच्चे बड़ी मेहनत से एग्जाम देते हैं, नीट हो या सीबीएसई का हो, यूपीएससी का हो, लेकिन होता क्या है? उसका पेपर लीक हो जाता है। करप्शन, फिर से करप्शन। कोई भी चीज आप ले लो, यहाँ पे क्या है, जो अधिकारी होते हैं उनको भी पैसे देने पड़ते हैं अपने ट्रांसफर के लिए, फिर वो करें क्या? इसलिए मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया, जिस पार्टी में मैं जाता हूं वो सब, उनको सत्ता मिलते ही ये देखते हैं कि मेरा जेब कैसे भरूं, मैं कैसे पैसे वाला बनूं। आप देख ले, उनको मिल भी नहीं सकते, आप आम जनता उनसे मिल नहीं सकती। इनको होना चाहिए कि एक महीने में कम से कम, एक महीने में एक बार जनता दरबार लगाना चाहिए, एक कंपलसरी होना चाहिए जनता दरबार, और उसमें सारा जो मिनट्स लेना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये होता नहीं है हमारे यहाँ पे। एक बार कोई एमएलए एमपी है तो उसके पास जा ही नहीं सकते। पहले वो आप लोग आपको नमस्ते करते हैं, फिर आप लोग उनको, उनके पीछे पीछे कोई काम नहीं आता। हम जाते हैं ऑफिस में जाते हैं, वहाँ कितना गवर्नमेंट के जो ऑफिस में जाते हैं, वो भले आपका लैंड से ले लें, या कोई आपका राशन कार्ड ले लें, या फिर आपका वोटर आईडी ले लें। क्या है, कितना इंतजार, कितना भाग दौड़। इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी छोड़ के, जो डेली उसको कमाना है, तो वो छोड़ के इसके पीछे भागना पड़ता है। इस बात को हमारे भारत में जनता समझना चाहिए। हमारे भारत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन का जरूरत है। देखें, कोई भी आएगा, हमारा देश मजबूत रहना चाहिए। कोई भी एक रेवोल्यूशन आएगा उसको कमजोर करेगी, ये इससे कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि सबसे अहम बात है कि हमारा देश सबसे मजबूत होना चाहिए। तो इसका काम सिर्फ हम जनता ही कर सकते हैं। हम 3 4 5 एजेंडा लेके आएंगे और उससे देश पूरा नहीं होता। इसलिए हमको कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा ये होना चाहिए कि जनता सरकार से सवाल पूछना चाहिए, वो भले किसी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, या कोई और पार्टी हो। देखो, हर जो पार्टी होती है उसकी आइडियोलॉजी पे, उसके पास सबसे पहले आइडियोलॉजी होनी चाहिए, उसके पास सबसे पहले एथिक्स होनी चाहिए। हम एक बार इनको चुन के लाते हैं, ये तो मनमानी करते हैं। हमारे यहाँ पे अगर आप फर्ज कर लो, हमारे पास बड़े बड़े बिलियनर्स हैं इंडिया में, अरबोपति है। अगर ये अपना 25% भी हमको बांटे ना, हिंदुस्तान की जो गरीब आवाम को, तब भी हमारे कितने प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। क्या करेंगे पैसा? ये पैसा ले जाके बाहर मुल्कों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अमेरिका में, यूरोप में, दूसरे ममालिक में। ऐसा होना नहीं चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी जनता इस तरह की अवेयरनेस करे। ये जो लड़ाई है, गरीबी और अमीरी की लड़ाई होनी चाहिए, ना कि किसी धर्म के बेस पे लड़ाई होना चाहिए। ये हमारे सारे हिंदू भाइयों में हो या मुसलमानों भाइयों में हो, या सिख, ईसाई, जो भी मजहब है यहाँ पे, दलित, जो भी बैकवर्ड, उनमें सब ये बात होनी चाहिए। गरीबी और करप्शन को हम कैसे निकालें, हमारे अधिकार हम कैसे पाएं, ये बहुत जरूरी है। ये एक अवेयरनेस हम आए तो हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई भी पार्टी आए अच्छे से करे, यही तो हमारा मकसद होना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद।